नमस्कार दोस्तों, आज आदिम जाति कल्याण विभाग की इस ऑनलाइन कोचिंग के अंतर्गत जो आयुक्त महोदय आदिवासी विकास विभाग भोपाल के द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हमारे श्री घनश्याम साहू जी राज्य क्रीड़ा पदाधिकारी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रयास विभाग की तरफ से किया जा रहा है, जिससे अन्य गतिविधियों के साथ साथ जो विद्यालयीन गतिविधियाँ है, पाठ्योत्तर गतिविधियाँ है, उसके साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, जिसके तहत हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर पर अपने खेलों की स्किल्स का विकास किया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में अलग अलग विधाओं के वीडियोस आपको पहुंचाए जा रहे हैं। उसी के तहत आज हम थ्रो बॉल विधा का यहाँ प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। थ्रो बॉल जैसे नाम से स्पष्ट है कि बॉल को थ्रो किया जाता है, बॉल को शूट नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता। वॉलीबॉल जैसा एक खेल है ये भी, किंतु वॉलीबॉल में आप स्मैशिंग, बूस्टिंग ये करते हैं, इसमें बॉल को होल्ड करके थ्रो करना है। थ्रो करने में विशेष सावधानियां रखना होती है, जो आपको यहाँ हम बताएंगे। पहले हम इसका मैदान बता दें। इसका मैदान 40 बाय 60 का रहता है, जिसमें 7 या 9 खिलाड़ी जो विभिन्न फेडरेशन है उसके तहत किसी में 7 किसी में 9, SGFI में अभी 9 खिलाड़ियों के साथ ये खेला जा रहा है। एक टीम में 9 सदस्य रहते हैं। 40 बाय 60 का मैदान रहता है, 20 बाय 40 उधर, 30 बाय 40 उधर और 30 बाय 40 इधर। नेट की हाइट 7.5 फीट रहती है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण रहता है स्किल्स हम आज सीखने जा रहे हैं। थ्रो बॉल में भी हमारे साथी आनंद जोशी, PTI काकड़दा, जिनके द्वारा पूर्व में भी काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए गए हैं, वो आज हमारे साथ है। उसी के तहत उन्हीं के ग्राउंड पे आज हम थ्रो बॉल की स्किल्स का प्रदर्शन यहाँ करने जा रहे हैं। थ्रो बॉल में बॉल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, बॉल को रिसीव करना और थ्रो करना। रिसीव करने में बॉल जो होती है, बॉल इधर दीजिएगा। बॉल आई तो बॉल को आपको हमेशा अपर हैंड पे पकड़ना है, शोल्डर से अपर लेवल से पकड़ना है। बॉल को कभी भी इस तरह नहीं आप कैच कर सकते, यहाँ यूँ नहीं कैच कर सकते, आपको कंधे के ऊपर ही पकड़ना है। कंधे के ऊपर पकड़ने के साथ शरीर के सामने नहीं पकड़ना है। आप यहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पकड़ सकते हैं, पर सिर के ऊपर नहीं होना, इधर हो। शरीर के जो मिडिल पार्ट है, इसके सामने आपको बॉल रिसीव करने में फाउल दिया जाता है। आप इधर पकड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट ऐसी पकड़ सकते हैं। यदि बॉल नीचे आ रही तो आपको नीचे झुक के और इस प्रकार बॉल को रिसीव करना है। देना बॉल, ये आई है, इसको रिसीव करना है। रिसीव करने में डबलिंग द हैंड्स नहीं होना चाहिए। बॉल एक बार में आपके जो हाथ है, बॉल को पूरी ये ग्रिप में बॉल ये आ जाना चाहिए। ये आने के बाद बॉल को हम इस प्रकार थ्रो करते हैं। थ्रो करने में जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों के द्वारा यहाँ खेल का प्रदर्शन दिया जा रहा है। बॉल का मुख्य है कि शिफलिंग नहीं होना चाहिए। शिफलिंग का अर्थ है यदि इस हैंड पे आपने बॉल पकड़ी है तो थ्रो करते समय इस हाथ पे या लेफ्ट हैंड पे आपने बॉल पकड़ी है तो उसको थ्रो करते समय राइट हैंड से बॉल आप नहीं फेंक सकते। जिस साइड से आपने बॉल पकड़ी है उसी साइड से फेंकना है। और ये स्टाइल रहती है कि जैसा जितने ज़्यादा रोटेशन, ये जैसे आप बॉल में देख रहे हैं, बॉल घूमती हुई आ रही है, घूमती हुई बॉल बताइए। ये जो बॉल घूमती हुई आ रही है, ये घूमती हुई बॉल से सामने वाले खिलाड़ी को बॉल पकड़ने में प्रॉब्लम होती। बॉल जब वो पकड़ता है तो बॉल उसके हाथ में से स्लिप होती है।
स्लिप होने में डबलिंग द हैंड्स का फॉल होता है, यानी एक हाथ से ना आते हुए दो हाथ की अलग अलग टाइम पे उसकी ग्रिप बनती है। दोनों हाथों की ग्रिप एक साथ बनना चाहिए। यदि इस हाथ पे पहले लगी और फिर आपने ये हाथ से होल्ड किया तो ये भी डबलिंग साउंड यदि आता है तो वो फाउल माना जाता है। शिफलिंग फाउल होता है, इधर से यदि इधर फेंक दी, ऊपर से यदि आपने सामने पकड़ ली ये फाउल होता है, ये हाथ से यदि आपने पकड़ ली ये भी फाउल होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फाउल का ध्यान रखना, बॉल को प्रॉपर होल्ड रिसीव करना और थ्रो करना। रिसीव करने और थ्रो करने के दरमियान आपके हाथ का मूवमेंट थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। यदि आपके हाथ का मूवमेंट रुकता है तो वो बॉल का होल्ड माना जाता है, जो एक फाउल रहता है। आपके हाथ में बॉल आने के तत्काल बाद आपको फेंकना है, आपके हाथ का रोटेशन रुकना नहीं चाहिए। और बॉल रिसीव करते या थ्रो करते समय आपके कंधे से नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि थ्रो करते समय आपका हाथ इस पोजीशन में चले गया, ये शोल्डर लेवल से नीचे चले गया हाथ, ये फाउल है। आपको बॉल लेना है और यहीं की यहीं फेंकना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि थ्रो बॉल में मुख्यतः प्रॉपर रिसीव और प्रॉपर थ्रोइंग दो का बहुत महत्वपूर्ण है। आपको गैप देखना है, सामने वाली टीम में कहाँ गैप है, कहाँ कमज़ोर खिलाड़ी है, उसके बीच में आपको बॉल थ्रो करना है। जंप लेके आप थ्रो कर सकते हैं। जंप लेके थ्रो करने में सामने वाले को एक शूटिंग मिलती है जिससे वो पकड़ने में फेल हो जाता है। इसी प्रकार ये थ्रो बॉल का खेल है, बहुत ही रोचक, सरल और शरीर कंधों को मजबूती देने वाला। निश्चित रूप से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है और हमें आज जो नितांत आवश्यकता है अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने की, अपनी फेफड़ों की ताकत बढ़ाने की, ताकि हम कोविड-19 को हरा सके, उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत शानदार खेल है। आज के लिए बस इतना ही। मैं और मेरे साथी आनंद जोशी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे विभाग के आनंद जोशी के भी आपके सामने बताना चाहूँगा, वापस मैदान पर आ गए हैं और बहुत अच्छे तरह से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।